बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ सहरी स्पेशल मसाला लच्छा पराठा की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। रोज जब हम सहरी खाते हैं तो हमारा बाजुकात ऑमलेट वगैरह या कि हम किसी सालन के साथ खाते हैं तो हमारा दिल नहीं करता कुछ भी खाने को। सहरी के टाइम खाना भी जरूरी होता है, साफ सी बात है, हमने रोजा रखना होता है। तो आज मैं उसका हल लेकर आई हूँ। अगर आपका कोई सालन खाने को, ऑमलेट खाने को दिल नहीं करता तो आप अकेला यही लच्छा पराठा बनाएं और आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत मजेदार लगेगा। इससे पहले भी मैं पठान लच्छा पराठा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज हम इसे मैदे से नहीं बनाएंगे, गेहूं के आटे से बनाएंगे, जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कराची लच्छा पराठा या पठान लच्छा पराठा, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ अपने चैनल पर पहले शेयर कर चुकी हूँ। उसको हमने मैदे से बनाया था, ये मैदे से ही बनाया जाता है। अगर आपने ये वॉच करनी हो, मेरी वीडियो देखनी हो, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी। आज जो हम लच्छा पराठा बनाने जा रहे हैं ये स्पेशल सहरी के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ये गेहूं के आटे से हम बनाएंगे। तो चले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 4 कप गेहूं का आटा ले लिया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके अंदर ½ टी स्पून हम डालेंगे नमक। अगर आप नमक थोड़ा ज्यादा खाते हैं तो आप इसमें ज्यादा नमक भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अजवाइन को स्किप कर रही हूँ, मैं अजवाइन नहीं डाल रही। अब यहाँ पे नमक को हम मिक्स कर लेंगे और हमने उसी तरह इसकी डो बनानी है जिस तरह की हम रोटी के लिए डो बनाते हैं। चलें डो बनाते हैं इसकी। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी एक डो बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आटे को अच्छे तरीके से गूंद लिया है। गूंदने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे ताकि हमारा आटा ऊपर से सूखे भी ना और इसकी डो थोड़ी सी नरम हो जाए। हल्का सा गीला रुमाल है या आप किसी ढक्कन से आप इसे ढांक दें या किसी रुमाल से ढांक दें। 5 मिनट तक हम इसे रेस्ट पे रखते हैं, 5 मिनट बाद मिलते हैं। अब जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है उतनी देर हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। पराठों का मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैं 2 पराठों का मसाला तैयार करूंगी। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसी हिसाब से आप ज्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले बताऊँ आपको कि यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया ले लिया है। इसके पत्ते पत्ते मैंने काटे हैं। यहाँ पर मैंने ½ टी स्पून लिया है चाट मसाला, 1/4 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पर नमक, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है गरम मसाला। अब यहाँ पर देखिए लहसुन है, इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। ये है लाल मिर्च, ये देखिए इस तरह की फ्रेश लाल मिर्च है। इसे मैंने किचन सीजर से काट लिया था बारीक बारीक। अब ये सारी चीजें हम इसके अंदर डाल देते हैं। अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते तो आप लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ये 1 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ घी। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं मेल्ट करके, जो आप पसंद करें। मैं यहाँ पर बनास्पति घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं घी में। 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे साइड पे करके चकले पर थोड़ा सा हम खुश्क आटा छिड़केंगे और एक पराठे का जितना हमने बनाना है उसका हम एक लोई को इसमें से ले लेंगे। देखिए पेड़ा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे बेल लेते हैं। पराठे को बेलने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा हाथों से या ब्रश से आप थोड़ा सा घी लगा दीजिए। सारे पे हमने लगाना है। घी लग गया है। अब यहाँ पर जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया था हम इसके ऊपर वो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारा मसाला पराठे के ऊपर लगा दिया है। अब इधर से आप ये देखें, बिल्कुल आपने इसे टाइट तरीके से रोल करते जाना है। इस तरह टाइट कर करके आप इसे इसका एक रोल बना लें। बस पानी से बंद करने की इसको ज़रूरत नहीं है। ये गेहूं का आटा है, ये खुद ही बंद हो जाता है।
इस तरह करके अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे फैलाएंगे। इस तरीके से इसको फैलाकर अब हम इसे सेंटर से काटते चले जाएंगे। इस तरह इसे सेंटर से काट लेते हैं। अब देख सकते हैं आप इसकी तहें, कितनी सारी इसकी तहें बन गई हैं। अब हम इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे। जो हिस्सा हमने कट किया है इसे हम ऊपर रखेंगे। इस तरह दोनों साइडों से हम इसे रोल करते चले आएंगे। इस तरह इधर से भी इस तरह लाके हम इसे इसके ऊपर डाल देंगे। अब देखें, इस तरीके से देखें इसका पेड़ा हमने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़केंगे और इसे पराठे की शेप दे देते हैं। इस तरीके से हम इसे पराठे की शेप दे लेते हैं। अगर बेलन लें तो आप हल्के हाथों से बेलन लें, नहीं तो आप इस तरह हाथों के साथ ही इसे बेलते हुए इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें। चलिए अब इसे तवे पे डाल देते हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देते हैं। फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम ना कीजिएगा वरना आपका ये पराठा क्रंची नहीं बनेगा। एक साइड से पकने पे हम पराठे की साइड को चेंज कर लेंगे, इस तरह दबा दबा के। अब हम पराठे की साइड चेंज कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। एक साइड से पकने के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा तहों वाला मसाला लच्छा पराठा कितने अच्छे तरीके से पक रहा है और कितना खूबसूरत और कितना डिलीशियस देखने में ही लग रहा है। यह खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार होगा। लो फ्लेम पर हम इसे खस्ता करेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा आप इसे दबाते रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लच्छा पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत खस्ता तैयार हुआ है। चले इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और अगला पराठा हम तैयार करके उसे भी पकाते हैं। इसी तरह हम दूसरा पराठा तैयार कर लेते हैं। उसी तरह दोनों साइडों से, ये देखें इधर से भी मैंने इसी तरह फोल्ड किया, इधर से भी किया है। ये देखें इस तरीके से हम फोल्ड करते हुए और ये साइड हम इसके ऊपर ले आएंगे। ज़बरदस्त हमारा पेड़ा तैयार हो गया है। इसे भी हम बेल लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा हम इसके ऊपर डालेंगे और हल्के हाथों से इसे बेल लेते हैं। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी पका लेते हैं। व्यूअर्स आप यहाँ देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने अच्छे लच्छे बने हैं। हमारा लच्छा मसाला पराठा बिल्कुल रेडी है और बहुत ज़्यादा खस्ता और बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा पराठा तैयार है। देखें कितने इसके शानदार इसकी तहें तैयार हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गेहूं के आटे से तैयार हुआ है। आप जब चाहें सहरी में बनाएं, अफ्तारी में बनाएं, जब आपका दिल करे ब्रेकफास्ट में बनाएं, आप इसे सर्व कर सकते हैं बना के अपनी फैमिली को। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें इसकी तहें चेक करें, माशाल्लाह कितनी इसकी तहें बनी हैं। एक एक तह इसकी अलग अलग है और बहुत ज़्यादा खाने में ये टेस्टी बना है, क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत मज़ेदार। आई होप कि फ्रेंड्स आपको मेरी ये मसाला लच्छा पराठा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।